Good morning everyone. My name is Farhat and I am going to teach you Power System 1. पावर सिस्टम 1 में अब तक हम लोड फैक्टर्स, लोड कर्व और बहुत सारे और भी फैक्टर्स देख चुके हैं। पावर सिस्टम बेसिकली व्हाट इज पावर सिस्टम, अगर हम ऐसा पूछें कि व्हाट इज पावर सिस्टम, तो पावर सिस्टम हैविंग द वर्ड सिस्टम एंड सिस्टम इज नॉट ओनली अ सिंगल यूनिट। सिस्टम इज द इंटीग्रेटेड एलिमेंट्स। ठीक है, सिस्टम हम उस चीज को बोलते हैं जब हमारे कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स मिल करके कोई काम करते हैं। जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को भी सिस्टम बोलते हैं, बिकॉज आपका कंप्यूटर सिस्टम सिंगल वे में नहीं काम करेगा कि लाइक ओनली मॉनिटर कैन यूज, ओनली माउस कैन यूज या ओनली सीपीयू कैन यूज। द असेंबली ऑफ ऑल दैट एलिमेंट्स विल make the complete system. So in the same way, what is power system? So power system is the system in which three basic elements are there. First one is power system, second one is transmission system, and the third one is distribution system. And all these things are connected with the help of the network of conductors. लाइक पावर सिस्टम पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट उस इलेक्ट्रिसिटी को आपके पावर स्टेशन से उठाकर यूटिलाइजेशन पॉइंट यानी कि कंज्यूमर एंड तक पहुंचाने के लिए कंडक्टर्स का एक नेटवर्क चाहिए होता है। ठीक है, तो एक कंडक्टर के नेटवर्क से हम ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं। यहाँ पर आपको एक लेआउट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द लेआउट ऑफ पावर सिस्टम। व्हाट इज दिस? This is the layout of power system, or you can see that this one is drawn in a single line, in a single way. So this is also called single line diagram or the layout of power system. ठीक है, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि पावर सिस्टम में किस तरह से काम होता है। ठीक है, तो व्हाट इज पावर सिस्टम? तो पावर सिस्टम इज, यहाँ पर देख सकते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट जीएस, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट जीएस। व्हाट इज जीएस? जीएस इज द जनरेटिंग स्टेशन और यू कैन से पावर प्लांट, पावर स्टेशन। तो ऐसा स्टेशन, ऐसी प्लेस जहां पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, उस जगह को हम बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। आपके जनरेटिंग स्टेशन पर ऑल्टरनेटर्स होते हैं। ऑल्टरनेटर्स जिन्हें हम सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं, ये पैरेलल ऑपरेशन यानी पैरेलल में लगे होते हैं कई सारे ऑल्टरनेटर। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये पैरेलल में क्यों लगे होते हैं? तो देखिए, हमको कोई एक काम नहीं करना है ना, हमें ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है और साथ ही साथ स्मूथली रन करना है, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमको। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रिसिटी आ रही है जा रही है, तो आपको एक स्मूथ सप्लाई चाहिए होगी। सो दैट यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटर्स जिनका कि आउटपुट आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो और जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लाइक जो भी फेवरेबल प्लेस है जहां पर आपका पावर प्लांट बन रहा है, तो हम ऐसे जानेंगे कि पावर सिस्टम में आपका जनरेटिंग स्टेशन टू यूटिलाइजेशन पॉइंट की बात हो रही है। एंड जनरेटिंग स्टेशन क्या है? जनरेटिंग स्टेशन इज दैट स्टेशन फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट और प्रोड्यूस। ठीक है, आपके जनरेटिंग स्टेशन पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब ये कैसे बनती है? तो जैसे हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देखा था कि जहां पर आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, लाइक लेक हो गया, रिवर्स हो गई, वहां पर आप डैम्स क्रिएट किए हुए थे। डैम्स क्रिएट करके हम टरबाइन का यूज करके जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी उसका कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल एनर्जी में, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी से आप ऑल्टरनेटर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे। तो इन द सेम वे द पावर प्लांट और द जनरेटिंग स्टेशन इज वेयर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स। तो आपके जीएस पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब बेसिक पॉइंट क्या है कि हम कितने पे जनरेट करें? तो व्हाट इज द जनरेटिंग वोल्टेज? ठीक है, जनरेटिंग वोल्टेज आपका कितना होना चाहिए? तो अगर यहाँ हम इंडिया की बात करें, देखिए हमेशा रेंज में होता है। जब भी आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ जनरेटिंग स्टेशन पर जो हम वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं वो कितना होगा, तो आपको कुछ बुक्स में हमेशा रेंज में मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा कि हाँ 11 केवी या 33 या 66 केवी। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपकी जो जनरेटिंग पावर होती है वो डिफरेंट होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो सिंपली आपका 11 केवी पर जनरेटिंग स्टेशन पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद अच्छा, क्या हम इससे ज्यादा भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, आप
कर सकते हैं, बट इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप वोल्टेज को अगर हाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो फिर आपके कंडक्टर्स के इंसुलेशन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, बाय यूजिंग 3-फेज ट्रांसफॉर्मर, with the help of 3-phase transformer we can simply step up the generating voltage, that is 11 kV। तो 11 kV को हम स्टेप अप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3-फेज ट्रांसफॉर्मर। तो देखिए यहाँ पर हम 11 kV से 132 kV पर हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप अप कर रहे हैं, ओके। और यहाँ से ये जो चल रहा है ये काम आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि जो हम ट्रांसमिशन करते हैं वोल्टेज का, जो आप ट्रांसमिशन करते हैं ये एडवांटेजियस होता है। कब एडवांटेजियस होता है, व्हेन द वोल्टेज इज हाई। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the high voltage we have used in this transmission process। तो आप इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आप इंक्रीज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप वोल्टेज काफी इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी इंसुलेशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, कंडक्टर्स के लिए प्रॉपर इंसुलेशन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज्यादा होती जाएगी। इसलिए हम फर्स्ट स्टेप में यानी प्राइमरी ट्रांसमिशन में जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेट हुई 11 kV वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3-फेज ट्रांसफॉर्मर। ये रहा आपका ट्रांसफॉर्मर का साइन, स्टेप अप है, इसलिए आपकी प्राइमरी वाइंडिंग को छोटा बनाया गया है, सेकेंडरी वाइंडिंग को बड़ा बनाया गया है, और ये सिंपली आपको क्या दिखा रहा है कि ये 11 kV से 132 kV पर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो अब तक हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पावर सिस्टम में काम कैसे होता है। तो पावर सिस्टम में आपका काम 3 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। पावर सिस्टम में पावर का आप सप्लाई कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई वो चीज है जो आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड कराता है फ्रॉम पावर स्टेशन टू यूटिलाइजेशन पॉइंट। तो आप जिस जगह पर पावर को जनरेट कर रहे हो वो आपकी सिंपल जनरेटिंग स्टेशन कहला रहा है, और ये है आपका जनरेटिंग स्टेशन जहां पर आपका 11 kV जनरेट हुआ। उसके बाद जब आपको ट्रांसमिट करना होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी ट्रांसमिशन, और विद द हेल्प ऑफ 3-फेज ट्रांसफॉर्मर आप वोल्टेज को स्टेप अप करके प्राइमरी ट्रांसमिशन करते हो। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन के बाद फिर आप देख रहे हो कि फिर से हमने क्या किया है, स्टेप डाउन किया है, ठीक है। 132 kV से 33 kV पर आपने स्टेप डाउन करके, यहाँ पे ये RS है, RS का मतलब क्या होता है, व्हाट इज RS, रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों पर हम रिसीविंग स्टेशन बनाते हैं, तो आउटस्कर्ट्स द सिटी receiving stations are present, so that this 132 kV will be down at 33 kV, ठीक है। क्योंकि हम हाई वोल्टेज पर प्राइमरी ट्रांसमिशन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिसीविंग स्टेशन पर इसे कम करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, और स्टेप डाउन करने के बाद फिर आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन कहलाता है। यानी वन टाइम हमने स्टेप अप करके प्राइमरी ट्रांसमिशन किया और फिर स्टेप डाउन करके हमने वोल्टेज को क्या किया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन किया। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर वोल्टेज आपका केवी में है, जबकि आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो आपका, अगर सिंगल फेज की बात करें तो आपका 220-230 वोल्ट आता है, और अगर आप 3 फेज कंसीडर कर रहे हैं तो 400 वोल्ट कंसीडर होता है। तो सोचिए आपको केवी से वी पर आना है, दैट मीन्स कि हम वन टाइम ट्रांसमिट करने के बाद उसको फिर से क्या करेंगे, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। उसके बाद देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ है, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन जो टर्मिनेट होता है वो एसएस पर होता है। एंड व्हाट इज एसएस, द अदर सब स्टेशंस। अदर सब स्टेशंस के बाद आपकी जो वैल्यू है जो 33 से 11 kV हुई थी, फिर हम क्या करते हैं उसको 11 kV से 400 वोल्ट पर करते हैं। और एसएस के बाद यानी जो सब स्टेशन आप देखते हैं डिफरेंट लोकेलिटीज के जो सब स्टेशन हैं आपके, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमने एक बार जब उसको कम किया तो वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया, और उसके बाद जब 400 वोल्ट करके फाइनली हम यूटिलाइजेशन पॉइंट को दे रहे हैं, कंज्यूमर्स को दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो आपको बेसिकली समझना क्या है कि पावर सिस्टम में हम जनरेटिंग स्टेशन टू यूटिलाइजेशन पॉइंट पर आना है विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स।
अब ये जो नेटवर्क ऑफ कंडक्टर्स हैं, ये आपकी रोड साइड, आप ट्रांसमिशन लाइन देखते हो आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, आप रोड्स पर भी ये किनारे देखते हो कि जगहों जगहों पर विद द हेल्प ऑफ पोल्स आपका कुछ तार जाता है, तो दैट वायर और केबल वी कैन से इज द कंडक्टर, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में हम उसको कंडक्टर कहेंगे। अब अगर आप पावर स्टेशन टू यूटिलाइजेशन पॉइंट आ रहे हो, तो पावर स्टेशन कोई बगल में तो रखा नहीं है। पावर स्टेशन जो आपके बिल्टअप होते हैं वो कहाँ होते हैं, फेवरेबल प्लेसेस पे, जहां पर आपके जो नेचुरल रिसोर्स है वो अवेलेबल होते हैं। तो लाइक कोई लेक है, रिवर है, वो तो बहुत दूर है, ठीक है। तो आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट है कोई, और वहां से सपोज आपके घर में लाइट आ रही है, तो इतनी दूर से ये इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो कैसे रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन डायग्राम और लेआउट सिंपली आपको क्या बताता है कि बस कैसे पावर स्टेशन टू आपका यूटिलाइजेशन पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोड्स। अब एक कोई सिंपल कंज्यूमर है तो वो डोमेस्टिक लोड चलाएगा, बहुत है, फैन चलाएगा, कूलर चलाएगा, लाइट जलाएगा। तो अगर हम रेसिडेंशियल लोड की बात करें तो सिंपली आपका रेसिडेंशियल लोड जो है सिंगल फेज पे चलेगा, ठीक है। एक फेज और न्यूट्रल से काम बन गया। आपकी इंडस्ट्री की मोटर्स हैं, 3 फेज मोटर्स चलानी है, तो हम पूरा 3 फेज आपका यूज करके एक अपनी इंडस्ट्री की मोटर चला लेंगे। तो ये सारे काम के लिए जो पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है यूटिलाइजेशन पॉइंट पर, वो किस तरह से ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सारा कुछ आपको कौन बताता है, ये सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका आता है, ड्रॉ द लेआउट ऑफ पावर सिस्टम एंड एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स हियर, लाइक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो इसे इतना ही रखते हैं, आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।